अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको इस व्लॉग में ना अपने विंटर की जो नाइट रूटीन है वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो वो मैं सोचती हूँ कि थोड़े बहुत काम जो है सुबह के वो रात में ही करके रख लूँ मैं किचन में, तो मुझे ज़रा सुबह को आसानी होती है। और सुबह को ना बहुत ठंड लगती है, एकदम से लिहाफ में से निकल कर गरम गरम आओ किचन में सारे काम करो तो ज़रा अलकस सा भी होता है। तो इस वजह से मैं बहुत से काम जो है वो रात में ही निपटा कर रख लेती हूँ। और थोड़े बहुत जो गिफ्ट एंड बाइटी को जो मिले थे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं वही करती हूँ कि अपने बच्चों का ना लंच बॉक्स के जिसमें मैं सब्ज़ी देती हूँ ना, जो सब्ज़ी मुझे देना होती है वो निकाल कर मैं उनके बॉक्स में करके और मैं रख देती हूँ। और ये फ्रिज में रख दूँगी, और जहाँ पर आटा रखा होता है बस आटे के ऊपर ही जस्ट मैं रख देती हूँ इसको, टिफ़िन को, कि सुबह को आसानी होती है। और अब विंटर है तो अंडा खाना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे खाना तो नहीं चाहते लेकिन ज़बरदस्ती उनको खिलाना पड़ता है। तो मैं अब अंडे मैं फ्रिज में तो रख नहीं रही हूँ, बाहर ही रखे होते हैं, क्योंकि बाहर ही अब तो फ्रिज हो रही है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं बस बाहर रखती हूँ उनको। तो मैं जितनी मुझे ज़रूरत होती है, ज़रूरत कितनी, बस हम 4 ही लोग हैं तो 4 अंडे निकाल कर और उनको एक प्लेट में करके और मैं किचन में ही रख देती हूँ कि सुबह को इसको खोलना और निकालना ज़रा मुझे अलकस सा लगता है। मैं कहती हूँ जितने काम है रात में ही निपटा लूँ। और यहाँ पर मैंने पलेथन का बॉक्स जो होता है पराठों के लिए वो भी मैं यहीं पर रख देती हूँ काउंटर टॉप पर, कि आसानी होती है कि बस जल्दी से सुबह को पेड़े बनाओ और जल्दी खटपट से पराठे बना लो। और मैं पैन जो है ये भी बस चूल्हे पर ही चढ़ा दूँगी, बस चूल्हा खोलूँगी नहीं। और इसके ऊपर मैं चाय का पैन भी रख देती हूँ उल्टा करके। और इसके ऊपर मैं अपना जो ये होता है चिमटा और ये बेलन है और ये पलटा होता है ये भी निकाल कर मैं रख दूँगी। तो अब मैंने यहाँ पर बेलन और चिमटा जो था उसके पलेथन के ऊपर रख दिया, साइड से अंडे लगा कर रख दिए। अब ये पलटा जो है ये चला जाएगा तवे पर, इसको मैं अंदर को करके ऐसे करके रख देती हूँ। अच्छा, थोड़ी बहुत हेल्प जो है मेरी बेटी भी मेरे साथ कराती है। तो वो अपने लंच बॉक्स, अपने और अपने भाई का लंच बॉक्स लेकर और उस पे जो ये किचन टॉवल जो होती है ये लगा देती है, थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है बच्ची। तो मेरी थोड़ी बहुत ज़रा मतलब आसानी हो जाती है मुझे तो। और अच्छा, बच्चों की आदत भी पड़ती है। अच्छा, ये किचन रोल जो था ये भी ख़त्म हो चुका है, खैर कोई बात नहीं, ये पहले से ऑलरेडी मैंने मंगा कर रखे, 2 रखे हुए हैं, तो बस उसको निकाल कर यहाँ रखना होगा। अभी तो फ़िलहाल काम हो ही जाएगा। तो ये इस तरीके से ना किचन टॉवल लगाकर ऊपर से ढक्कन इसकी ढक देती है इस तरीके से। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कोई किचन में वो तो नहीं है, ना छिपकली है ना कॉकरोच वगैरह, खैर ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे प्लेट्स भी अपनी लगा दी है, 2 प्लेट्स लेकर उनको उल्टा करके उसके ऊपर 2 कप भी लगा देती है। और वाटर बॉटल भी भर कर मतलब हाफ़ भर कर रख दी है, और बाकी मैं सुबह को गर्म पानी उसमें फ़िल कर दूँगी। जूते भी पॉलिश करके यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर अब कॉम्ब भी रख दिया जाएगा, और यहाँ पर अपनी वैसलीन जो है मॉइस्चराइज़र वो भी रख दिया है। तो सुबह को काफ़ी आसानी हो जाती है हम लोगों को किचन में, एकदम से बस मैं आती हूँ और बस फ्रिज में से बस आटा निकाल कर और मुझे झटपट से काम करना हो जाता है। और यहाँ पर ये बैग भी अपना और अपने भाई का भी बैग भी सेट करके रख देती हैं, सब चेक करके, तो काफ़ी आसानी हो जाती है मुझे। तो ये आप लोग भी खैर करती होंगी, सारी दुनिया की हर माँ जो है वो अच्छे ही काम करती है अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सालन, सूखा सालन नहीं बना पाई, तो एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि बच्चों के अंडे की ऑमलेट बनाओ और दे दो पराठे के साथ, बड़ी अच्छी लगती है। और मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं अंडा, और इस बहाने बच्चे अंडा भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हरी मिर्च की एक टिकिया लेती हूँ और वो बाउल में डाल लेती हूँ एक में। और ये मैं रात में ही करके रखती हूँ, ये सारी प्रिपरेशन मैं रात में ही करके रखती हूँ, तो इससे सुबह को आसानी होती है। बस तवे पर डालो और जल्द झटपट से ऑमलेट बना लो। तो मैंने यहाँ 3 अंडे ले लिए और उसमें जो है हरी मिर्च की टिकिया डाल ली है। अब यहाँ पर मैं प्याज को बहुत बारीक बारीक करके कट करके इसके अंदर डाल दूँ। बारीक कट करके डालने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे इसको निकाल नहीं पाते हैं और फिर वो खा ही लेते हैं। और ऐसे हरी मिर्च को मैंने डाला है तो बच्चे हरी मिर्च भी नहीं निकाल पाएंगे और वो आसानी से खा लेंगे। अब मैंने इसमें एक अंडा कट करा छुरी से और उसको फोड़ दिया, इसके अंदर आसानी से फूट गया। फिर मैंने दूसरा अंडा उठाया, उसको छुरी से मैंने इस तरीके से फोड़ा, वो कट करा और फोड़ दिया, वो भी आसानी से फूट गया। लेकिन जब तीसरे अंडे को मैंने कट करके फोड़ना चाहा तो फूट ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मुर्गी ने फेविकॉल खाया हो। तो खैर फिर वो फूट ही गया, तो मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल ली हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, जितनी ज़रूरत है। अब मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि मिक्स करूँगी तो इसके लिए एक स्पून जो है वो गंदा होगा तो फिर उसको धोना पड़ेगा, इसलिए बस मैं इसको प्लेट से ढक कर ऐसे ही रख दूँगी। सुबह को इसको मिक्स करूँगी, मिक्स करके फिर इसको तवे पर मैं फ्राई कर लूँगी और इसकी ऑमलेट बना लूँगी। बस चीज़ें निकाल निकाल के दिखाओ इधर। दिलाने गिफ्ट हमारी बेटी को, उनकी बेस्ट फ्रेंड ने, बढ़िया शानदार नाइस।
और इसकी मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं करूँगी, जो इसमें वॉइस है वही रहने दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा तुमने गिफ्ट दिया है, लेकिन मैंने मना किया था, लेकिन तुमने फिर भी दिया उसके बावजूद। तो कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें इसको जगह दे। तुम्हारा बर्थडे आएगा तो इंशाल्लाह 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 हम भी देंगे इंशाल्लाह। ये इसमें ड्राइंग फाइल है, ये ड्राइंग करेंगे। तो सारी चीज़ें अलग अलग करके दिखा सकते हैं। पेंसिल्स हैं, ये कलर्स, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गिफ्ट है। थैंक यू जज़ाकल्लाह। देखो कितने प्यार से रख रही है, सेटिंग खराब नहीं होने दे रही है मुझे ना। यूज़ करने को दिल भी चाह रहा है और कर भी नहीं रही है, और दिल भी चाह रहा है कि मैं यूज़ करूँगी सारी चीज़ें। तो बार बार कहती है मम्मी मेरा यूज़ करने को दिल चाह रहा है, कहती हूँ करोगे तो फिर करती भी नहीं है। देखिए कुछ सामान तुम बताओ इसको यूज़ करना चाहिए, ऐसे कैसे रखा है? अब देखिए शोकेस में सजा कर। वो कार्ड है जो कि इनके भाई ने दिया था इनको बनाकर अपने हाथों से। ये वो है गिफ्ट इनका, ये इन्होंने खुद ही लिखा है हैप्पी बर्थडे। और ये प्री कार्ड है, इनकी बर्थडे से पहले ही उन्होंने इनको ये बनाया था, दिया था बनाकर अपने हाथों से, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने। पीहू, ये क्या है? दोनों के मुंह है क्या? बनी है ये तो, बनी है, अच्छा। पीहू, कभी कभी प्यार से पीहू कहते हैं, ये वैसे नाम ही लेते हैं। बढ़िया। तो यहाँ पर आज मैंने कुछ लाइव रिकॉर्ड करा था, तो मैंने उसको ऊपर जो था ना वॉइस ओवर नहीं करी, मैंने उसको वैसे ही रहने दिया। तो यहाँ पर मैं बच्चों का रूम दिखा रही हूँ। मैंने बच्चों के रूम को इस तरीके से सेट करा, 2 कंफर्टर निकाल दी हूँ, ब्लैंकेट वाली जो शीट थी वो बिछा दी है। तो यहाँ पर अब मैं 2 ही कंफर्टर बच्चों को उड़ाती हूँ, क्योंकि अब काफ़ी ठंड होने लगी है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े ये फ़ोल्ड होने के नहीं पड़े थे, खैर उनको कर लेंगे बाद में फ़ोल्ड। तो अभी तो मैं आपको ये ब्लैंकेट चेक कराती हूँ। अच्छा, ये ब्लैंकेट आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे हम देखते हैं नहीं पुरानी मूवीज़ जो देखते हैं, जैसे 70s की हो गई या 80s की या 90s की, तो उसमें जो जेल में जो कैदियों को दिखाते हैं, तो उन कैदियों के पास ऐसे ही ब्लैंकेट होते हैं। तो ये ब्लैंकेट जो था ना, मैं अम्मी के घर से लेकर आई थी, तो मैंने लाकर ना ये रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलिए इसको यहाँ पर ही बिछा लेती हूँ, इसको यहाँ पर बिछा कर यूटिलाइज़ करती हूँ। क्योंकि ये ज़मीन बन यहाँ पर जब कालीन बिछी होती, वो जहाँ नमाज़ बिछी होती है, तो बहुत ठंडी ज़मीन लगती है नमाज़ पढ़ो। तो जब ये ब्लैंकेट बिछा होगा तो अब ये ज़मीन जो है वो ठंडी ठंडी नहीं लगेगी, और सजदा करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कोई गुदगुदा बिस्तर नहीं है, सिर्फ ब्लैंकेट ही है। तो यहाँ पर नमाज़ भी पढ़ ली जाएगी और बैठ उठ भी जाएंगे। जैसे कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बैठे हैं तो कोई ठंडा नहीं लगेगा। अच्छा, आप लोग बताना, आप लोगों को ये ब्लैंकेट वही वाला ब्लैंकेट लगा है या नहीं लगा है? कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग। ये जो गिफ्ट है इनको दिया था इनकी ट्यूशन टीचर ने। ये बहुत अच्छा गिफ्ट है, उनको एक बार और फिर से मैं थैंक यू कहूँगी अपने ब्लॉग के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा है, क्यूट सा है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं ये बैग, वैसे ही बैग है। अच्छा, मेरी बेटी जो थी ना, ये लाने को भी कह रही थी ये वाला बैग, तो वो अल्लाह पाक ने उनको इस तरीके से दिला दिया, तो वो बहुत खुश हैं अपने बैग के साथ। बस इसके अंदर एक ये हमने बाद में नोटिस करी ये चीज़, बस इसकी ना टेडी की एक आइज़ है और एक नहीं है। कोई बात नहीं, चलो ये एक आपका है। ये भूत या है, भूत या बैग, कोई बात नहीं, ये निकल के ना कहीं गिर गया है, तो नोटिस नहीं करा। हाँ, जब उन्होंने लिया होगा ना नोटिस नहीं करा। चलिए कोई बात नहीं, वो वैसे भी अच्छा लग रहा है, अगर आँख निकल भी जाए तो अच्छा ही है। तो ये जो इसको कह सकते हैं हम, अल्लाह तौबा कहना तो नहीं चाहिए, जैसे कहते हैं काना जिसको कहते हैं, जिसकी एक आँख होती है तो उसको काना ही कहते हैं। अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे कहना नहीं चाहिए, ये सब अल्लाह की चीज़ें हैं, अल्लाह की बनाई हुई हैं। नहीं, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये मैं जब लूँगी तो मैं कैसी लगूँगी? मैंने नहीं लिया, मैंने बेटी को ही कहा तुम्हें लेकर दिखाऊँ। अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो चलिए बस अपने ब्लॉग का बस मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। जल्दी पैक करो, इसको पैक करके जल्दी से रखो, मेरे लिए मत छोड़ना ये। बाय जल्दी बाय बाय। जल्दी जल्दी रखो, जल्दी रखो इसे फटाफट से। नहीं तो फिर नहीं, ये बच्चे क्या करते हैं, कुछ निकालते हैं और यहीं छोड़ देते हैं, तो मेरे लिए फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं अपने सामने कराई हूँ, वो दूसरे पॉलिथीन दिखाओ, इसमें डालो, जल्दी रखो, जल्दी जल्दी, और मुझे चलकर अपना वर्क करो स्कूल का। तो चलिए अब हम अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।